तो हे गाइस, स्वागत है आपका कॉमिक एंड एनिमे के चैनल में। तो यार, अब तक हमने देखा था कि कैसे शिनोबु के पॉइजन का असर डोमा पर हो चुका था, जिस वजह से भाई यहाँ डोमा की हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। और इसी का फायदा उठाकर भाई इनोसुके और कनाओ डोमा के गले पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी भाई डोमा भी अपने ब्लड डिमांड टेक्निक से एक बहुत बड़ा फ्रोजन बुद्धा को क्रिएट करता है, जो कि भाई इनोसुके और कनाओ पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ भाई कनाओ भी अपने फ्लावर ब्रीदिंग के फाइनल फॉर्म से अपने आंखों को इतना ज्यादा तेज कर लेती है, जिससे कि भाई वो बुद्धा के हर एक मूवमेंट को काफी इजीली देख पा रही थी। जिस वजह से भाई यहाँ पे कनाओ काफी तेजी से डोमा के गले तक पहुंच जाती है और उसके गले को काटना शुरू कर देती है। साथ ही भाई यहाँ पे इनोसुके के ब्रांड न्यू टेक्निक की वजह से वो दोनों भाई डोमा के गले को आखिरकार काट ही देते हैं। और अब आगे यहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि भाई यहाँ डोमा, जिसका गला भाई कट चुका होता है, वो सोचता है कि भाई कैसे उस हाशिरा को खाने की वजह से वो इस लड़की से हार गया और साथ ही उस लड़के से हार गया जो कि भाई पूरा पक्का स्वॉर्ड्समैन है ही नहीं। साथ ही यहाँ भाई डोमा सोचता है कि वो इतनी जल्दी मरने नहीं वाला, क्योंकि भाई एक्चुअली जैसे हम जानते हैं कि भाई जैसे अपर मून्स की एबिलिटीज है कि उनका गला कटने के बाद भी वो मरते नहीं है, वैसे ही डोमा को भी लगता है कि वो मरने नहीं वाला। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे डोमा का सिर धीरे धीरे गायब हो रहा है। उसे भी पता चल जाता है कि भाई उसका एबिलिटी काम नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ भाई उसका सिर धीरे धीरे गायब हो रहा है। लेकिन यहाँ भाई डोमा को जरा भी दर्द नहीं हो रहा होता है, उसे पता नहीं चलता है कि भाई क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ भाई शिनोबु के हाथ में डोमा का सिर रहता है। यहाँ डोमा देखता है कि भाई उसके सीधे में शिनोबु खड़ी है। वो शिनोबु से पूछता है कि भाई उसे दर्द क्यों नहीं हो रहा है। साथ ही वो पूछता है कि उसे पता कैसे नहीं चला कि भाई शिनोबु के अंदर पॉइजन था। तो यहाँ भाई शिनोबु कहती है कि इसलिए क्योंकि भाई उसके अंदर जो पॉइजन था वो इतना एडवांस था, जिस वजह से भाई डीमन को पता ही नहीं चला, क्योंकि भाई उसकी मदद की थी भाई तमायो ने, जो कि भाई एक्चुअल में एक डीमन है। यहाँ शिनोबु की बातों को सुनकर भाई डोमा के अंदर फीलिंग्स आ जाती है। उसके अंदर भाई शिनोबु के लिए फीलिंग्स आती है। यहाँ वो डायरेक्टली शिनोबु से पूछता है कि क्या वो उसके साथ हेल जाएगी। तो यहाँ डायरेक्टली शिनोबु उससे कहती है हेल जाके अकेले मरो। जिसके बाद यहाँ पे भाई हम इनोसुके को देखते हैं, जिसके अंदर भाई खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो भाई गायब होते हुए डोमा को लात मार रहा होता है। साथ ही एक वक्त ऐसा आता है जब वो नीचे गिर जाता है और सोचता है कि भाई उसकी मदर नहीं है। वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ भाई हम यहाँ कनाओ को देखते हैं, जिसका भाई एक आंख पूरी तरह खत्म हो चुका था, क्योंकि यहाँ भाई इतना ज्यादा प्रेशर उसकी आंख पर पड़ा था, जिस वजह से भाई वो एक आंख से अंधी हो गई। यहाँ साथ ही भाई कनाओ सोचते है कि भाई उसकी जो कुछ भी भाई बची हुई फैमिली थी वो पूरी तरह जा चुकी है। वो सोचती है कि भाई जब कनाई की मौत हुई थी तब वो बिल्कुल भी रोई नहीं थी। उसके शरीर से भाई काफी ज्यादा पसीना निकल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा भी आंसू नहीं था। वो इसलिए क्योंकि भाई उसका बचपन एक ऐसे जगह पर बीता हुआ था जहाँ भाई रोने से उन्हें मार पड़ती थी। उसके पेरेंट्स भाई अपने बच्चों को ही काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे। यहाँ हम देखते हैं कि भाई कनाओ के जो भाई बहन थे उन्हें भी काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। यहाँ तक कि भाई उन टॉर्चर की वजह से भाई उसके 2 भाई भी मारे जा चुके थे, जिस वजह से भाई हमें पता चलता है कि कनाओ उस वक्त नहीं रोई थी, क्योंकि उसे डर था। हम एक्चुअली माने तो भाई उस वक्त कनाओ के अंदर भी इमोशंस खत्म हो गए थे उस वक्त। लेकिन अब भाई जब वो अपने फैमिली जो कुछ भी बची हुई थी वो उन्हें जाते हुए देख ली है, जिस वजह से भाई उसके अंदर वापस से इमोशंस आ जाते हैं और भाई वो रोना शुरू हो जाती है। इसके बाद यहाँ दूसरी तरफ हम भाई तांजिरो को देखते हैं, जो कि भाई सो रहा होता है। उसे स्मेल होता है कि भाई कोई चीज तो जल रही है। जिसके बाद उसकी आंख खुलती है तो भाई वो देखता है कि ग्यू अपने स्वॉर्ड को जला रहा है, यानी कि यार उसे गर्म कर रहा है। तो वो ग्यू से पूछता है कि भाई वो अपने स्वॉर्ड को इतना ज्यादा गर्म क्यों कर रहा है। तो यहाँ ग्यू से कहता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, क्योंकि यार अगर गर्म स्वॉर्ड को आप अपने जख्म में लगाओगे तो जो टिश्यूज होते हैं जहाँ से भाई ब्लड निकल रहा होता है वो तुरंत ही भाई बंद हो जाता है, जिससे कि ब्लीडिंग निकलना बंद हो जाती है। और यही टेक्निक भाई ग्यू इस्तेमाल कर रहा होता है। जिसके बाद ग्यू यहाँ तांजिरो को भी कहता है कि भाई वो अपने कपड़े उतार दे, जिससे कि भाई वो उसके ब्लीडिंग को भी रोक दे। इसके बाद यहाँ तांजिरो भी भाई थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है और काफी ज्यादा खुश भी लग रहा होता है। लेकिन तभी ग्यू से कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, हमारा मेन गोल तो मुजान को हराना है, और अब तक तो हमने अपर मून 2 और 1 को भी खत्म नहीं किया है। तो समझ जाओ कि हम अभी अपने मंजिल से कितने ज्यादा दूर है। जिसके बाद यहाँ पे कासुका क्रो से उन दोनों को खबर पड़ती है कि शिनोबु कनाओ और इनोसुके ने भाई अपर मून 2 डोमा को खत्म कर दिया है। ये सुनकर तांजिरो कासुका क्रो से पूछता है क्या इनोसुके और कनाओ ठीक है। तो कासुका क्रो कहता है कि हाँ। साथ ही यहाँ तांजिरो सोचता है कि भाई वो सारे मिलकर अपर मून को खत्म कर रहे हैं, यानी कि यार वो मुजान के कितने ज्यादा सामने पहुंचते जा रहे हैं। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है। हम भाई यहाँ पे मिस्ट
हाशिरा और लव हाशिरा को देखते हैं जो कि भाई अपर मून 4 यानी कि यार बीवा 1 के सामने थे। तो यहाँ पे भाई लव हाशिरा बिना टाइम वेस्ट करते हुए बीवा 1 पर हमला कर देती है। वो जैसे ही भाई बीवा 1 के सामने पहुंचती है वैसे ही भाई बीवा 1 अपने ब्लड डिमन टेक्निक से लव हाशिरा को अपने से काफी ज्यादा दूर कर देती है। फिर भी यहाँ पे लव हाशिरा हार नहीं मानती है और उस पर लगातार एक के बाद एक अटैक करने आगे बढ़ती है, लेकिन यह बीवा 1 उसे अपने सामने भी पहुंचने नहीं देती है और उसे अपने से काफी दूर कर देती है। जिसके बाद यहाँ स्नेक हाशिरा अपने स्नेक ब्रीदिंग के सेकंड फॉर्म स्मॉल स्नेक पॉइजन फैंग का यूज करता है, लेकिन उसे भी बीवा 1 अपने से दूर कर देती है। यहाँ स्नेक हाशिरा को ये पता चल जाता है कि भाई अपर मून 4 उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, लेकिन कोई भी उसके सामने नहीं पहुंच सकता, जिस वजह से भाई ये फाइटिंग काफी ज्यादा इरिटेटिंग हो चुकी है। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है, हम यहाँ मिस्ट हाशिरा स्टोन हाशिरा को देखते हैं जो कि भाई मुजान की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे भाई मिस्ट हाशिरा एक दीवार के चलते भाई स्टोन हाशिरा से अलग हो जाता है, लेकिन तब भी यहाँ मिस्ट हाशिरा स्टोन हाशिरा को आगे बढ़ने के लिए कहता है। और यहाँ दूसरी तरफ भाई मिस्ट हाशिरा एक दूसरे दीवार से टकरा कर एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ उसकी मुलाकात होती है अपर मून 1 कुकुशिबो से। यहाँ भाई मिस्ट हाशिरा अपर मून 1 को देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि यार भाई यहाँ पे अपर मून 1 बाकी सारे अपर मून से काफी ज्यादा अलग दिख रहा होता है, क्योंकि यार यहाँ पे अपर मून 1 के पास एक स्वॉर्ड भी रहती है, जिससे कि मिस्ट हाशिरा को पता चल जाता है कि भाई ये अपर मून पहले एक स्वॉर्ड्समैन था, यानी कि यार इसे कोई ना कोई ब्रीदिंग टेक्निक आती ही होगी। जिसके बाद यह मिस्ट हाशिरा अपने स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ थरथराने लग जाते हैं। उसकी तलवार जो है भाई वो म्यान में से निकल ही नहीं रही होती है, और ऐसा उसके साथ पहले कभी भी नहीं हुआ था। तभी यहाँ पे भाई कुकुशिबो मिस्ट हाशिरा से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। या मिस्ट हाशिरा कहता है कि उसका नाम है म्यूचिरो। जिसके बाद यहाँ पे कुकुशिबो कहता है कि सुगीकुनी नाम मर चुका है। यहाँ मिस्ट हाशिरा समझ नहीं पाता कि कौन सुगीकुनी, और वो कुकुशिबो से पूछता है। तो यहाँ कुकुशिबो कहता है कि सुगीकुनी मेरा नाम है, मिचिकात्सु सुगीकुनी, जो कि 100 साल पहले मेरा नाम था और तुम मेरे ही ऑफस्प्रिंग हो, सुगीकुनी फैमिली के। या मिस्ट हाशिरा ये सुनकर शॉक रह जाता है। वो सोचता है कि क्या ये वही स्वॉर्ड्समैन है जो कि फर्स्ट ब्रीदिंग को यूज कर चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे मिस्ट हाशिरा अपने डर को काबू कर लेता है और वापस से शांत हो जाता है। ये देखकर कुकुशिबो भी शॉक रहता है कि भाई इतनी जल्दी इसने अपने आप को शांत कर लिया। इसके बाद यहाँ पे मिस्ट हाशिरा अपने मिस्ट ब्रीदिंग के सेकंड फॉर्म लेयर्ड मिस्ट से कुकुशिबो पर हमला कर देता है, लेकिन कुकुशिबो पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाता है और उसके दूसरी तरफ आकर मिस्ट हाशिरा से कहता है मिस्ट ब्रीदिंग काफी खूब। लेकिन तभी यहाँ पे भाई मिस्ट हाशिरा वापस से अपने मिस्ट ब्रीदिंग के 5th फॉर्म सी ऑफ क्लाउडेड मिस्ट से कुकुशिबो पर हमला कर देता है, लेकिन यह कुकुशिबो भी वापस से वहाँ से गायब हो जाता है और उसके दूसरी तरफ आ जाता है। यह कुकुशिबो मिस्ट हाशिरा की तारीफ करता है कि भाई वो 14 साल का है सिर्फ, लेकिन तब भी भाई वो एक हाशिरा के लेवल तक पहुंच चुका है। साथ ही यहाँ कुकुशिबो अपनी तारीफ करते हुए भी कहता है कि ये मेरे खून है जो तुम्हें इतने आगे पहुंचा चुका है। लेकिन तभी मिस्ट हाशिरा भी कहता है कि अब तक 100 साल बीत चुके हैं, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारा खून मेरे अंदर है? ये सब एक मजाक है। जिसके बाद यहाँ पे भाई हम देखते हैं कि मिस्ट हाशिरा के फेस पर डीमन स्लेयर मार्क केपीआर हो चुका है, जो देखकर कुकुशिबो भी शॉक रह जाता है। जिसके बाद यहाँ पे भाई मिस्ट हाशिरा अपने मिस्ट ब्रीदिंग के 7th फॉर्म हेज को यूज करता है, जिससे कि कुकुशिबो के चारों ओर मिस्ट ही मिस्ट फैल जाते हैं। ये देखकर भाई कुकुशिबो सोचता है कि भाई उसने ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा है। या मिस्ट हाशिरा कुकुशिबो के गले पर वार करता है, लेकिन कुकुशिबो वहाँ से दूर हट जाता है। या कुकुशिबो देखता है कि भाई मिस्ट हाशिरा की टेक्निक काफी ज्यादा यूनिक है और ये सिर्फ म्यूचिरो के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे कुकुशिबो कहता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, और अगले पल यहाँ पे कुकुशिबो अपने मून ब्रीदिंग के 1st फॉर्म डार्क मून इन दी इवनिंग श्राइन को यूज करता है, जिससे कि भाई यहाँ पे मिस्ट हाशिरा का लेफ्ट हैंड कट जाता है। यह मिस्ट हाशिरा को फाइनली पता चल जाता है कि भाई अपर मून 1 मून ब्रीदिंग को यूज कर सकता है। यहाँ भाई मिस्ट हाशिरा का हाथ कटने के बाद भी वो कुकुशिबो पर हमला करने आगे बढ़ता है। ये देखकर भाई मन ही मन कुकुशिबो भी मिस्ट हाशिरा की तारीफ करता है कि भाई उसके हाथ कट जाने के बाद भी वो अपने ब्लीडिंग को रोकने के लिए भाई कपड़े से उसे बांध देता है और अपने दूसरे मूव से भाई वो उस पर हमला करने आगे बढ़ रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे मिस्ट हाशिरा अपने अवेक्शन स्लैश से कुकुशिबो के गले पर हमला कर देता है, लेकिन तभी यहाँ कुकुशिबो भी उसी के तलवार को उसी के चेस्ट के अंदर घुसा के पिलर पर टांग देता है। जिसके बाद यहाँ पे कुकुशिबो मिस्ट हाशिरा से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है मेरे वंशज तुम भी एक डीमन बन जाओ। तो यार यही हो जाती है एपिसोड की एंडिंग। क्या इसके बाद मिस्ट हाशिरा भी क्या एक डीमन बन जाता है, और इसके बाद क्या भाई बाकी हाशिरा भी पहुंच पाएंगे, या फिर यार कुछ और ही होने वाला है? सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तो भाई अगले एपिसोड के लिए भाई जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर दे, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो भाई उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। चलो यार फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।